जम्मू कश्मीर पुलिस लैंड ग्रैबरों को लेकर क्या कर रही है, ये सवाल आम आदमी पूछने लगा। उसके बाद अवतार सिंह के हत्या के बाद आपने देखा होगा कि पहली बार ये देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों ने यह कहा हो नेताओं के साथ कि हमें सीबीआई नहीं चाहिए, हमें जम्मू कश्मीर पुलिस पर पूरा यकीन है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, हमें उम्मीद है इसी कार्रवाई में नतीजा निकलेगा। मैं इस वक्त पहलगाम में हूं और पहलगाम में मैं ये बड़ा बेहतरीन सेब का जूस पी रहा हूं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनके पास जैम भी है और अचार भी इनके पास सेब का है। देखने को बड़ा अचंभा हुआ। पहलगाम की इस खूबसूरत वादी से बात यह कि भूमाफिया के खिलाफ जो कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू की है, उसमें खामोशी जरूर है, लेकिन कार्रवाई बड़ी खतरनाक हो रही है। कार्रवाई ये खतरनाक हो रही है कि किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। एक रिटायर्ड एसएसपी शेख महमूद इस समय जुडिशियल कस्टडी में है, गोला शाह जुडिशियल कस्टडी में है, पुरुषोत्तम गिरफ्तार हो चुका है, उसके अलावा सचिन, रघुनंदन और उसके अलावा पुरुषोत्तम सिंह, रविंदर कुमार इलियास, गोला शाह, शेख महमूद और इसके अलावा अन्य कई और लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। कुछ इनमें से जुडिशियल कस्टडी में हैं और कुछ पुलिस के रिमांड पर हैं। यानी इसका मतलब साफ तौर पर यह कि जम्मू कश्मीर पुलिस भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर गंभीर है। जहां तक अवतार सिंह का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि अवतार सिंह के सर पर चोट लगी और सर पर चोट लगने के कारण उनका देहांत हुआ। अवतार सिंह 8 महीने का उनका बच्चा है। वो न्यूजीलैंड वापस जाने वाले थे अपने परिवार के साथ। 12 मई को उन्होंने शामिल होना था, 12 मई को उन्हें न्यूजीलैंड वापस चले जाना था। वो अपने माता पिता के साथ न्यूजीलैंड से जम्मू आया था। अवतार सिंह न्यूजीलैंड में मैकडॉनल्ड में काम करता था और 1 कनाल 3 मरले का उनका प्लॉट, जिस पर भूमाफिया कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, उसको बचाते बचाते उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद अवतार ने लेकिन उससे पहले अक्लमंदी ये की थी कि अपने वीडियो फेसबुक के ऊपर भी और बाकी जगहों पर भी पोस्ट किए थे। उन वीडियोस को पोस्ट करने का उसका मकसद यही था ताकि आम लोगों तक और पुलिस तक ये बात पहुंच जाए कि आखिरकार मौके वारदात पर हुआ क्या। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जीएडी में सचिव संजीव वर्मा के ऊपर भी आरोप लगे। उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे पक्ष ने यह कहा कि इस मामले की सच्चाई कुछ और है, जो दिखाई जा रही है वो कुछ और है। लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हुई। पुलिस अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है। इस मामले में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ड्रग पेडलर्स, नशे के तस्कर, नशे का कारोबार करने वाले, नशा बेचने वालों के खिलाफ भी जबरदस्त कार्रवाइयां हो रही हैं। सांबा में कई घर गिराए गए हैं और आने वाले दिनों में कुछ और घर गिराए जाएंगे। कई और घरों के ऊपर ताले लगेंगे और वो लोग जो इन नशा के तस्करों का समर्थन करते हैं, उनकी मदद करते हैं, नशा बेचने वालों की मदद करते हैं, उनके खिलाफ भी जम्मू कश्मीर पुलिस कार्रवाइयां करती जा रही है। लेकिन खामोशी क्यों? अगर डीजीपी आर स्वैन के इस कार्यकाल में ये सब कुछ हो रहा है, तो जिस तरीके से शोर एक सीनियर रिटायर्ड एसएसपी के गिरफ्तारी के ऊपर सोशल मीडिया और जम्मू के मीडिया जगत में होना चाहिए था, वो आखिरकार क्यों नहीं? उसका कारण क्या है? क्या भूमाफिया में भी हमने डिफरेंशिएट करना है, गुड भूमाफिया एंड बैड भूमाफिया, या ताकतवर भूमाफिया और कमजोर भूमाफिया? और समाज अब इस समय खामोश क्यों है? समाज चुप्पी साधे हुए क्यों है? समाज क्यों ये बात नहीं बोल रहा? समाज इस समय सामने क्यों नहीं आ रहा? कौन और भूमाफिया हैं? कौन और लोग हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं? कौन और लोग हैं जो जबरन जिन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं? कौन और लोग हैं जो भूमाफिया के समर्थन में निकल आए हैं? समाज इस समय खामोश क्यों है? समाज की जिम्मेदारी बनती है कि अगर पुलिस कहीं पे कोई कार्रवाई कर रही है, पुलिस की कार्रवाई को कामयाब बनाना और खुद सबूत लेकर पुलिस तक पहुंचना, जो भूमाफिया के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको बेनकाब करना, भूमाफिया को मुकम्मल तौर पर धराशायी करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके दाएं बाएं जो उनके आलाकार है, चाहे वो पुलिस में है चाहे किसी और विभाग में है, उनका पता भी आम जनमानस को चलना चाहिए,
ताकि आम जनमानस सतर्क रहे और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी इस भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में और आसानी हो। अवतार सिंह के मामले में शेख महमूद की गिरफ्तारी हो, गोलत शाह की गिरफ्तारी हो या अन्य कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो, ये शुरुआत है। बहुत सारे और लोग हैं जो इस भूमाफिया से बहुत ज्यादा परेशान हैं। जरूरत इस चीज की है कि आम आदमी जम्मू कश्मीर पुलिस की और प्रशासन की मदद करे ताकि भूमाफिया के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जा सके।